Good morning, students. This is Dr. Imran Khan, Department of Psychology, DAV College सिवान। आज हम लोग मास्लो द्वारा प्रतिपादित नीड हायरार्की सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अभिप्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मास्लो द्वारा किया गया, जो कि एक ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच के मनोवैज्ञानिक थे। मैस्लो के अनुसार कार्यस्थल में कर्मचारी अपनी आंतरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के विचार से अभिप्रेरित होते हैं। मैस्लो का सिद्धांत 3 पूर्वकल्पनाओं पर आधारित है। पहला, वैसी आवश्यकताएं जिनकी तुष्टि नहीं हो पाती है, वे अभिप्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा, व्यक्ति की आवश्यकता महत्व के पदानुक्रम में मूल आवश्यकता से जटिल आवश्यकता की ओर सुव्यवस्थित होती है। तीसरा, व्यक्ति पदानुक्रम के अगले स्तर की आवश्यकता की संतुष्टि तभी चाहता है जब उसके पहले स्तर की आवश्यकता की संतुष्टि एक न्यूनतम सीमा तक हो गई हो। मैस्लो ने आवश्यकताओं का वर्गीकरण 5 भागों में बांटकर किया, जिन्हें महत्व के आरोही पदानुक्रम में इस प्रकार समझाया गया है। आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें पदानुक्रम दिखाया गया है एक पिरामिड के रूप में। इस पिरामिड में सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसके बाद सेफ्टी नीड्स है, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग नीड्स है, उसके बाद एस्टीम नीड्स है, और अंत में है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन 5 आवश्यकताओं में प्रथम 2 आवश्यकता यानी शारीरिक तथा सुरक्षा की आवश्यकता को मैस्लो निचले स्तर की आवश्यकता माना है, और अंतिम 3 आवश्यकता को उच्च स्तरीय आवश्यकता कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार जो आवश्यकता जितनी ही नीचे होती है, उसकी प्राथमिकता उतनी ही अधिक होती है। इन 5 आवश्यकताओं का वर्णन इस प्रकार है। पहला, शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता होती है। इस श्रेणी की आवश्यकता की प्रबलता सर्वाधिक होती है। भूख, प्यास, काम, नींद इत्यादि इसी श्रेणी की आवश्यकताएं हैं। कार्यस्थल पर इन आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक वेतन पाने की इच्छा तथा उत्तम कार्य व्यवस्था आदि होने की इच्छा से होती है। सुरक्षा की आवश्यकता, ये दूसरी आवश्यकता है। मैस्लो के नीड हायरार्की पदानुक्रम में सुरक्षा दूसरे नंबर पर आती है। जब व्यक्ति की दैहिक आवश्यकताओं की तुष्टि मिनिमम लेवल तक हो जाती है, तो उसके बाद उसमें सुरक्षा की आवश्यकता की उत्पत्ति होती है। इस श्रेणी की आवश्यकता में शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, निर्भरता, चिंता आदि की अनुभूति से मुक्ति सम्मिलित है। इसके बाद तीसरे स्तर की आवश्यकता है संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, जिसे लव एंड बिलोंगिंगनेस भी कहते हैं। मैस्लो के अनुसार जब व्यक्ति की जैविक सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति एक न्यूनतम सीमा तक हो जाती है, तब उसमें संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता
उत्पन्न होती है। संबद्धता की आवश्यकता से तात्पर्य अपने परिवार या समाज में प्रतिष्ठित स्थान पाने की इच्छा से है, किसी संदर्भ समूह की सदस्यता प्राप्त करने से है। स्नेह की आवश्यकता से तात्पर्य दूसरों को स्नेह देने एवं दूसरों से स्नेह पाने की आवश्यकता से होता है। औद्योगिक संगठनों में इस तरह की आवश्यकता की अभिव्यक्ति अपने सहकर्मियों के साथ उत्तम संबंध बनाए रखने के लिए अंतःक्रिया करने, कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण तथा दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने की इच्छा आदि के रूप में होती है। स्नेह की आवश्यकता यानी लव एंड बिलोंगिंगनेस, दूसरों से अफेक्शन पाना और दूसरों को अफेक्शन देना, एक तरह से हमारे सामाजिक पर्यावरण सोशल रिलेशनशिप की बुनियाद इसी आवश्यकता पर टिकी है और शायद इसीलिए मानव सामाजिक प्राणी कहलाता है। सम्मान की आवश्यकता, ये चौथी श्रेणी की आवश्यकता है। मास्लो के अनुसार सम्मान की आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल में चौथे स्तर की आवश्यकता है। सम्मान की आवश्यकता व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है जब उससे तीनों निचले श्रेणी की आवश्यकता की कुछ हद तक प्राप्ति या संतुष्टि हो गई होती है। सम्मान की आवश्यकता में मैस्लो ने दो प्रकार की आवश्यकताओं को सम्मिलित किया है, आत्मसम्मान तथा दूसरों को सम्मान देने वाली आवश्यकता। पहले प्रकार की आवश्यकता में उत्तम क्षमता प्राप्त करने की इच्छा, आत्मविश्वास, व्यक्तिगत वर्धन, उपलब्धि आदि की भावना सम्मिलित है, जबकि दूसरे तरह की आवश्यकता में दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता है, यानी लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना, लोगों से अपनी प्रशंसा पाना, लोगों से स्वीकृति पाना इत्यादि। कार्यस्थल में इस आवश्यकता की अभिव्यक्ति किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने तथा अपने सहकर्मी द्वारा उनके कौशलों की पहचान कराने की आवश्यकता में सम्मिलित है। और अंत में जिसे मास्लो ने आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहा है, मैस्लो के पदानुक्रम मॉडल का यह सबसे अंतिम चरण है जहाँ व्यक्ति तब पहुँचता है जब उसके नीचे की चारों आवश्यकताओं की पूर्ति संतोषप्रद ढंग से हो चुकी होती है। आत्मसिद्धि से तात्पर्य आत्मसिद्धि की एक ऐसी अवस्था से होता है जहाँ व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं अंतः क्षमताओं उसके अंदर जो पोटेंशियलिटीज़ रहती है, उसी पोटेंशियलिटीज़ को अंत क्षमता कहें, अंत क्षमता से पूर्ण रूपेण अवगत होता है तथा उसके अनुरूप अपने आप को विकसित करने की इच्छा करता है। कार्यस्थल में ऐसे कर्मचारी जिनमें आत्मसिद्धि की आवश्यकता अधिक प्रबल होती है, वे उस तरह के कार्य को पसंद करते हैं जो उनकी क्षमताओं और कौशलों को एक तरह से चुनौती प्रदान करती है। मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत पर कई तरह के शोध में हुए हैं, विशेषकर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में। लेमैन 1964 ने अपने अध्ययन में पाया कि उच्च वर्गीय प्रबंधक सुरक्षात्मक आवश्यकताओं पर कम बल डालते हैं तथा उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को निम्न स्तरीय आवश्यकताओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बावजूद इसके मास्लो के सिद्धांत की कई आलोचनाएं भी की गई हैं। एडवर्ड एंड शटल 1969 ने पाया कि मैस्लो द्वारा बताए गए पदानुक्रम के अनुरूप आवश्यकताएं व्यवस्थित नहीं थीं। कुछ आलोचकों ने तो यह यहाँ तक कहा है कि मैस्लो ने आवश्यकताओं को एक स्थिर संदर्भ में देखा है, जबकि इसे गतिशील संदर्भ में देखना अधिक महत्वपूर्ण होगा। मैस्लो का सिद्धांत
ये भी मानता है, मैस्लो का सिद्धांत ये मानता है कि एक समय में व्यक्ति में एक ही स्तर की आवश्यकता प्रबल होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक समय में एक से अधिक आवश्यकताओं की तुष्टि करने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। मैस्लो ये बताते हैं कि सेटिस्फाइड नीड व्यवहारों की बतलाते हैं कि सेटिस्फाइड नीड व्यवहारों की अभिप्रेरक नहीं हो सकती। सेटिस्फाइड नीड से व्यवहारों की अभिप्रेरक नहीं हो सकती, लेकिन यह भी वास्तविकता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम उसकी किसी भी आवश्यकता की तुष्टि पूर्णतः या स्थायी तौर पर नहीं हो पाती। फलस्वरूप वैसी आवश्यकताएं जिसकी पूर्ति ऊपर से देखने में हो गई होती है, वास्तव में व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती ही रहती है। इन आलोचनाओं के बावजूद मास्लो का सिद्धांत एक उपयोगी सिद्धांत है, जिसके द्वारा जॉब सेटिस्फैक्शन तथा वर्क मोटिवेशन की व्याख्या संतोषजनक ढंग से हो पाती है। धन्यवाद।